बाघमारा में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के मिलन समारोह में निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बीसीसीएल की मौजूदा स्थिति और ट्रेड यूनियनों की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीसीसीएल को बचा सकता है तो वह उनकी ट्रेड यूनियन है। चटर्जी ने आरोप लगाया कि अधिकांश ट्रेड यूनियन और राजनीतिक दल ठेकेदारी और आउटसोर्सिंग से जुड़े हैं, जबकि उनकी यूनियन मजदूरों के हितों के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कोयला चोरी, अधिकारियों पर दबाव और प्रबंधन की बेबसी का भी जिक्र किया। इस दौरान मंटू दुबे और उनके साथियों के यूनियन में शामिल होने का स्वागत करते हुए सदस्य संख्या बढ़ाने का आह्वान किया। वहीं धनबाद सांसद पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर मर्यादित भाषा के इस्तेमाल की नसीहत दी। मतलब हम लोगों को भविष्य में कभी भी कोई भी वर्कर या कोई भी लोग माफ नहीं करेंगे। जो इतनी शहादत के बाद इस झंडे को खड़ा किया गया, इतनी शहादत के बाद बिहार कोलियरी कामगार यूनियन बनी और ये लोग सब मिलके इस झंडे को खत्म कर दिया। ये लोग सब मिलके हमारी शहादत को खत्म कर दिया। तो इसलिए सबको अपना ईगो, अपनी हम अपना सब कुछ छोड़ते हुए सबसे पहला मुख्य एम होना चाहिए जो हमको 50% हमें वोट लाना है। और देखिए यही बीसीसीएल को भी बचा सकती है। हम लोग का यूनियन एकमात्र है जो हम लोग कहीं आउटसोर्सिंग के ठेका में नहीं है, कहीं हमारी ट्रांसपोर्टिंग नहीं है, कहीं हम लोग आउटसोर्सिंग से रंगदारी भी नहीं लेते हैं। बाकी जितने नेता देख रहे हैं आप लोग, आपका यहाँ भी आपके सांसद और विधायक दोनों हैं, जो एटक के नेता भी हैं। आप लोग जानते हैं जो सारा आउटसोर्सिंग में यहाँ पर एरिया 1, 2, 3, 4 हम लोगों की सारे आउटसोर्सिंग में 35% करके उनकी शेयर होल्डिंग, 50% मशीनरी उनका चलता है और मैन पावर भी जो है मैक्सिमम उनका ढुका हुआ। आप जो बोल रहे हैं जो भाई आउटसोर्सिंग से माल निकल रहा, आउटसोर्सिंग से सही बात है, प्रत्येक दिन 30 से 35 हाईवे सारा आउटसोर्सिंग से निकल रहा। लेकिन मैनेजमेंट का वक्तव्य है जो हम अगर टाइट करना चाहें तो वो हमारा प्रोडक्शन ही बंद कर देता है। और आज बीसीसीएल के प्रोडक्शन, आउटसोर्सिंग, एमडीओ मोड, यही तमाम चीजों से है। एक तरफ ढुल्लू महतो जैसा नेता और एक तरफ उधर लाल बाबू सिंह, तो दो व्यक्तियों पर पूरी बीसीसीएल का दारोमदार है। उधर 8 माइंस चल रही है, इधर बाकी माइंस चल रही है। तो बीसीसीएल भी बहुत मजबूर स्थिति में है। आज उन लोगों को पता चल रहा है जो हम लोग क्यों प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते थे, हम लोग क्यों आउटसोर्सिंग का, एमडीओ मोड का हम लोग विरोध करते थे। और तो और आपके जीएम का ऊपर पथराव होती है, 10 फोन आएगा धमकी भरा जीएम को या एजेंट को, जो भाई तुम इसका काम नहीं करोगे, तुम ये नहीं कर सकोगे, करोगे तो तुम समझ लेना। और अफसर की तो कोई भाषा नहीं है। वो जब एजेंट, मैनेजर, जीएम से बात करता है तो तमाम जितने अपशब्द होते हैं डिक्शनरी में सारा आप इस्तेमाल करते हैं। तो मैनेजमेंट घबरा जाती है जो भाई क्यों इनसे पंगा ले, नहीं कर सकते। तो ये विपरीत परिस्थिति में आपको काम करना होगा, इसको लड़ाई करते हुए आपको उठना होगा। हम लोग रहेंगे, हम लोग तो हमेशा आपके पीछे खड़े रहेंगे। अगर कोई भी काम आपकी कोयला भवन में जाती है तो हम लोग वहाँ इमीडिएटली करवाने की कोशिश करेंगे।
यदि वहां भी सेम स्थिति है, वहां भी सीएमडी को उसी तरीके से गाली गलौज जवाब करता है। तो ये परिस्थिति में हम लोगों को यूनियन को फिर से बनाना है, फिर से खड़ा करना है। देखिए, और भी एक बात बोल दे रहे, हम बोलना नहीं चाह रहे थे। जो यहाँ जितने भी यूनियन है, इसमें से भी शायद ही कोई यूनियन अछूता है जो डुलू महतो से पैकेट नहीं लेता होगा। ऐसे भी लोग हैं। हम ये नहीं बोल रहे जो 100 में 100 आदमी लेता है, लेकिन 100 में 40 आदमी भी ऐसा है जो हमारी यूनियन में भी है, दूसरे यूनियन में भी है, जो डुलू से मंथली लेता है। तो उसके खिलाफ भी नहीं कर सके। तो ऐसी परिस्थिति है। हम लोगों की बातचीत बहुत दिन से, नकुलदा को हम बोले नहीं, लेकिन बात यह है जो बातचीत बहुत दिनों से चल रही। मंटू जी हमारे संपर्क में 1.5-2 महीना पहले आए थे। हम चाहते थे जो आप लोग आए, और भी ढेर सारा मजदूर लोग ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन बाद में सारा लिस्ट जो है हमारे विरोधियों के पास चला गया, फिर वहां से उन लोगों तोड़ के कुछ लोगों को ज्वाइन करवाया। तो हमने कहा जो आपको और सूची किसी को देने की जरूरत नहीं है, आप एक प्रोग्राम छोटा ही सही आप पहले रखिए, हमारे जो लीडरशिप है लीडरशिप ज्वाइन करें, फिर एक बड़ी प्रोग्राम हमारी जो चाहत थी उस समय जो हम लोग कोलियरी में करें, एक आम सभा करके मास मीटिंग करके हम लोग करेंगे। तो नहीं है तो छेड़खानी का केस लाद देता है। ढेर सारे महिलाएं उनकी ग्रुप में है, जिस किसी के ऊपर भी छेड़खानी का लांछन लगाते हुए उनके ऊपर एक केस पिटीशन डाल देता है। तो अधिकारी जो नौकरी करने आए हैं उनको लगता है जो भाई मैं क्यों पचड़ा में पड़ूं, चोरी हो रहा होने दो, प्रोडक्शन नहीं हो रहा नहीं होने दो, हमारी नौकरी तो जाएगी नहीं। लोग यहाँ से भागना चाहते हैं, अधिकारी, हर अच्छे अधिकारी यहाँ से जाना चाहते हैं। तो इसलिए बीसीसीएल के हायर मैनेजमेंट भी जब हम लोग दबाव देते हैं जो भाई आप क्यों नहीं बंद करते हैं, सब जानते हुए भी मजबूरी में चुप रहते हैं। जो भाई हम अगर उसको बंद करने की कोशिश करें तो सारा माइंस बंद कर देते हैं, हमारे जीएम के ऊपर कुछ अटैक करवा देते हैं। और अगर छोड़ देते हैं तो प्रत्येक दिन जो आप बोल रहे हैं 10 गाड़ी प्रोडक्शन में शो करता है तो 15 गाड़ी उनके भट्टे में चला जाता है। तो इस स्थिति में चल रहा है। इलीगल माइंस तो अलग बात है, जमुनिया नदी, कसरी नदी, ये अलग बात है। और अगर बीसीसीएल को आपको बचाना है तो एकमात्र हम ही लोगों का यूनियन है जो बीसीसीएल को बचा सकेगा, नहीं तो आस्ते आस्ते ये बंद की तरफ जाएगी। मर्जर होगी, एरिया की मर्जर होगी, फिर बंद होगी। तो आपके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो है कभी भी यहाँ रोजगार के लिए हम लोगों को नहीं मिलेगी। हम लोगों को फिर राजस्थान और गुजरात एवं तमाम जगहों पर जाना है। तो इसके लिए जीवन और मौत का सवाल है। अगर जीते तो हम भी जेबीसीसीआई अगर पूरी कोल इंडिया में हुई तो हम जाएंगे, अगर ना जीत सके तो हम लोग भी जेबीसीसीआई में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम एमएलए के बल पर थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, लेकिन बाकी यूनियन के बल पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब द्वितीय ये जान लीजिए, जो यूनियन मजबूत हुए तो आपके हर एक काम होगा। आपको न विधायक को खोजना होगा, न जनरल सेक्रेटरी को खोजना होगा, न किसी को। हमारी ताकत अगर ब्लॉक 2 में बहुत मजबूत रही, हम अगर मैनेजमेंट को कोई बात पर पूरी ठप कर दे सके तो मैनेजमेंट जरूर मानेगी। तो खास करके आप बाघमारा में जान लीजिए, ये एकदम विपरीत परिस्थिति में राजनीति चलती है।